आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे जो 680 रुपये का आज लॉस हुआ है और मेरा जो एसएल है वो भी हिट हो गया है। एसएल क्यों होते हैं, जो मेरा बिलिंग प्रोबेबिलिटी है 88% है और जो ऊपर की ओर है 27,000 और नीचे की ओर जो है तो 25,000। इसके बीच में कहीं भी अगर मार्केट एक्सपायर हो गया तो मुझे एक छोटा सा टोकन ऑफ अमाउंट जो है तो प्रॉफिट होगा और जिसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो 1.5 लाख रुपए होगी। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपके पास 2 लाख या उससे कम है तो आप ऑप्शन सेलिंग मत करिए। मैक्सिमम मिनिमम आपको 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट तो है ही। हमने जो है तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं पिछले भी जो वीडियो बनाया था उसमें जो है तो मेरा एक एसएल हिट हो गया है। मैं उसको दिखाऊंगा कि क्यों एसएल हिट हुआ है और हमें उस समय क्या करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर एक मंथली जो है तो रिलायंस का ऑप्शन सेलिंग के लिए भी लेके आया हूँ कि मैंने उसका जो पोजीशन बनाई उसमें मेरा अभी क्या है। और एक आपके लिए एक जैकपॉट ट्रेड शुरू करूँगा अक्टूबर के मंथ से, क्योंकि मैंने पिछले साल ही अक्टूबर के टाइम पे मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू किया था और मैं उसको बताऊंगा कैसे आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना है। और वहाँ पर आपको जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो 13,000 रुपये। ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर दोस्तों, किसी भी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। अभी आप लोगों ने हाल ही फिलहाल में एक वीडियो देखा जिसमें 96 लाख रुपीज़ का उस बंदे को लॉस हुआ है। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगा, प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगा, इवन अभी सेबी का भी है 2.0 जो आया है उसमें उसने बोल रहा है कि 91% जो ट्रेडर हैं वो ट्रेड लॉस कर रहे हैं। वो केवल और केवल जो जीरो हीरो ट्रेड करने आते, जिस तरह से आज एसएल बहुत सारे लोगों का ट्रिगर हुआ, उसका रीज़न यही था कि कैसे मार्केट जो है तो एक बार ऊपर नीचे हो रहा था। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ आपको कि कोई भी पोजीशन लेने से पहले एक बार ज़रूर उसको सोचिए और फिर पोजीशन लीजिए। दोस्तों आज जो हम इस वीक में बात करेंगे 27 सितंबर से लेके और 3 अक्टूबर के बीच में एक्सपायरी के लिए बात करेंगे। दोस्तों अगर आप इत्मीनान से इस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे जो है तो ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी और यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट होगा वो लगभग आपके 2 लाख का 1% यानी लगभग 1,000 रुपये होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 1% अगर एक वीक में कमा रहे हैं तो यानी 4% जो है तो आपका मंथली होता है और 4 मल्टीप्लाई बाई 12 कर लीजिए यानी 36%। और रूल नंबर 72 क्या कहता है, 72 डिवाइडेड बाई 36 यानी 3 लगभग 2 साल में आपका पैसा डबल होगा। अगर आप इस लालच में आ रहे हैं कि नहीं मेरा एक दिन में पैसा डबल हो जाए तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। मेकिंग मनी इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस, नॉट इज़ अ एक्साइटमेंट प्रोसेस। तो अगर आप एक्साइटमेंट के लिए आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी यहीं पर डिसकंटिन्यू करके आप दूसरा वीडियो कुछ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा एसएल है वो हिट हो गया। एसएल हिट होने का मेरा रीज़न क्या था, मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ कि पुट के साइड में अगर हमारा एसएल हिट होगा तो हम क्या करेंगे, रोल ओवर कर लेंगे। हालांकि अभी तक रोल ओवर करने का मौका नहीं मिला क्योंकि जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है और मैसिव अप ट्रेंड में है। जिस तरह से कोरोना के बाद एक के बाद मार्केट लगातार लाइफ टाइम हाई बनाता चला गया, जबकि उसके बीच में बहुत सारे इफ एंड बट्स आए हैं। दिस ईयर 35% निफ्टी रिटर्न दिया है। अगर किसी ने शुरुआत में निफ्टी में 100 रुपये लगाए होंगे तो आज उसके 135 रुपये हो गए। वहीं पर दोस्तों मैं बात करूँ आपको कि कॉल के साइड में मैंने 26,100 का एक कॉल सेल किया था। हालांकि आज सुबह तक मॉर्निंग तक मुझे प्रॉफिट था, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने इसको अपने जो पोजीशन को एसएल को ट्रिगर कराया और मैं क्योंकि मैं भी एसएल लगाता हूं, ऐसा नहीं है कि आपको कह दिया मैंने नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं मुझे दोस्तों 680 रुपये का प्रॉफिट लॉस हुआ है। सॉरी, आप देख सकते हैं मुझे जो लॉस हुआ है 2,075 रुपये का लॉस हुआ है और यहाँ पर जो मुझे प्रॉफिट हुआ 1,395 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लगभग यानी 680 रुपये का लॉस हुआ वो मैं अगले ट्रेड में बड़े आसानी से यहाँ पर आपको रिकवर कर लूँगा। मेरा मेन कहने का मकसद ये है कि अगर आप कोई भी पोजीशन बनाते हैं वहाँ पर आपको एसएल लगाना ही लगाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते, ज़्यादा मैं ज्ञान की बातें नहीं बांटता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए रिलायंस का जो शेयर है वो उसके मैंने आपको शॉर्ट स्ट्रेंगल के लिए एक वीडियो बनाया था। वहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है तो अक्टूबर मंथ की जो एक्सपायरी 31 को मैंने वहाँ पर जो है तो 2700 की पुट और 3320 रुपये की कॉल को मैंने सेल किया है और जिसमें मुझे 1700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप इस 600 रुपये को अगर माइनस कर दिए तो फिर भी मैं मोटा माटी 1,000 रुपये के प्रॉफिट में हूँ। लेकिन मैं इसको लास्ट में मंथ के एंड में जब इस पोजीशन को काटूंगा तब वहाँ पर मैं देखूंगा। हालांकि मैंने आपको सेम बता रहा हूँ, यहाँ पर भी वही करेंगे। अगर इसका जो प्राइस है 3 गुना हो जाएगा तो हम इस पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे और पुट के साइड में अगर होगा तो हम उसे रोल ओवर कर लेंगे। यह ट्रेडर नए ट्रेडर के लिए नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपके पास 5 लाख रुपए से ज़्यादा कैपिटल है तभी आप स्टॉक ऑप्शन सेलिंग करिएगा। अदरवाइज़
इसको फायर फाइटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसे एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बिक्स है लगातार जो है तो एक फॉल में चला जा रहा है, और बिक्स जिस तरह से 16 और 12 के बीच में है, तो हमेशा अगर 16 और 12 के बीच में बिक्स रहता है तो मार्केट जो है तो बुलिश टू साइडवेज रहता है। और मेरा अभी भी मानना है कि मार्केट में अंडरटोन करंट बहुत ज़्यादा है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी से डरता है। मार्केट को जो चीज़ें नहीं पता होती है और वो अचानक से तब मार्केट में क्रैश होता है, अदरवाइज मार्केट जो है तो धीरे धीरे ऊपर की ही चाल चलता है। तो इसलिए दोस्तों मार्केट में अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा ऐट द मनी की आप पुट खरीद लीजिए और फ्यूचर को बाई कर सकते हैं, लॉन्ग जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो बिक्स हमें जो बता रहा है लगातार जिस तरह से फॉल्स हो रहा है, तो मार्केट जो है तो एक बुलिश है। अब हम इसको एक बार कन्फर्म कर लेते हैं चार्ट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्टूबर मंथ के जो है तो मैंने चार्ट को लगा रखा है, और जब तक निफ्टी 25,200 के ऊपर है तब तक हमें निफ्टी में घबराने की कोई जरूरत नहीं। वहीं पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ 20 डेज मूविंग एवरेज जो है तो 25,600, जब तक निफ्टी 25,600 के ऊपर है तब तक हम निफ्टी में लॉन्ग रहेंगे। और निफ्टी अगर एक बार 25,200 अगर तोड़ देता है तो वहाँ पर हम अपनी लॉन्ग पोजीशन को माइंड अप करके वहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन को बनाएंगे। लेकिन अभी जो है तो दोस्तों हमें निफ्टी में जो है तो लॉन्ग रहना। आप देख सकते हैं किस तरह से आखिरी के 2 घंटे में 2 बजे के आसपास जो है तो मार्केट किस तरह से एक तरफा चाल चली है, और यहीं पर दोस्तों जीरो हीरो ट्रेड जो है तो काफ़ी अच्छा लोगों दोस्तों ने पैसा बनाया होगा। तो इसलिए दोस्तों आप कभी भी मार्केट में इंट्राडे पे मत आइए, और यहाँ पर आज जब तक निफ्टी 25,600 के ऊपर तब तक आप निफ्टी में लॉन्ग जा सकते हैं। दोस्तों मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी बहुत बुलिश है, और जिस तरह से आरबीआई की पॉलिसी आनी है और पक्का 50 बेसिस पॉइंट जो है तो यहाँ पर भी रेट कट होना है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अमेरिका ने अभी रेट कट किया है, उसके बाद चाइना ने रेट कट किया, उसके बाद जापान ने रेट हाइक किया है, और आप देखिए जिस तरह से वर्ल्ड वाइड चल रहा है तो इंडिया में भी रेट कट होगा। और रेट कट होने के बाद ज़रूर बैंकों को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो सस्ते में लोन खरीद सकते हैं और लोगों के पास ही ज़्यादा पैसा जाएगा, और लोग भी जो है तो पैसा खर्च करें, जिससे क्या है डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई होगी, तो बहुत सारा सर्कल चलता है। और जो पैसा होता है वो इकोनॉमी में ब्लड का काम करता है। तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप HDFC बैंक को, मेरा 2,000 का टारगेट है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ किसी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इस दिवाली मैं HDFC बैंक को और ख़रीदूँगा। अभी 1,700 रुपये चल रहा है, मेरा 2,000 का टारगेट है, और उसका IPO भी आने वाला है उसके यानी जो ग्रुप की कंपनी का। तो इसलिए दोस्तों आप HDFC बैंक को यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर HDFC बैंक चलेगा तो बाकी बैंक भी चलेंगे, और अभी इस भाव पे कोटक भी सही है। तो इसलिए दोस्तों आप बैंक ज़्यादा बुलिश है और बैंक में आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों मैं बात करूं ऑप्शन चैन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है तो 26,000 पे 2 लाख ओपन इंटरेस्ट है, जबकि जो इसकी एक्सपायरी होनी है दोस्तों 3 अक्टूबर की एक्सपायरी होनी है। कहीं ना कहीं लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो निफ्टी है उसको 26,000 को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वहीं दोस्तों मैं बात करूँ नीचे की ओर 25,500, वहाँ पर जो है तो 1 लाख ओपन इंटरेस्ट है, और ऊपर की ओर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 26,700 पे भी, यानी 26,500 पे आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए के आसपास ओपन इंटरेस्ट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट एक तरफा ऊपर चला जाएगा, लेकिन मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर ही जाएगा। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों मैं बात करूँ, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफिक्स के द्वारा भी बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 26,000 पे है। यानी मार्केट को कहीं ना कहीं 26,000 को ब्रेक करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ऐसा नहीं कि अभी मार्केट ऊपर चला गया तो नीचे नहीं आएगा, लेकिन 26,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इसलिए निफ्टी जब तक 26,000 के ऊपर है तब तक आप जो है तो उसमें लॉन्ग जा सकते हैं। वहीं में दोस्तों मैं ऊपर की ओर बात करूँ तो 27,000 जो है तो अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है। अगर मैं बात करूँ बिक्स से, तो जो बिक्स है हमारा दोस्तों 12 चल रहा है, जो निफ्टी का प्राइस चल रहा है 26,216 चल रहा है। तो हमारा जो वीकली रेंज आ रहा है 26,600 से लेके नीचे की ओर 25,700, यानी इसके बीच में अगर कहीं नेगेटिव एक्सपायर होगा, हमारा जो वीकली रेंज कह रहा है 12 बिक्स के हिसाब से, इसी के हिसाब से दोस्तों आप जो है तो कोई पोजीशन, जब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपको तो 25,700 जो चल रहा है, 780 चल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 25,800 की जो है 25,500 की जो है तो एक पुट को सेल कर सकते हैं, और ऊपर की ओर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं 26,700 की एक कॉल को सेल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आप पहले एक रेंज निकाल लीजिए और उसके बाद अपनी पोजीशन को आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल वीडियो स्टडी के लिए आए तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या किया कि 25,400 की जो है तो एक पुट को सेल किया है, और ऊपर के दोस्तों मैंने 27,000 की एक कॉल को सेल किया है। जो इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पर 88% है, और मुझे यहाँ पर जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो 1.5 लाख रुपए के आसपास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रेंज निकल के आ रहा है 26,000 ऊपर की ओर और नीचे की ओर 25,000, जबकि हम उससे भी कहीं दूर जो है तो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। तो यानी कितना हम सेव करते हैं आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारा रीजन बताया। इसके पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे भी आपको ओपन इंटरेस्ट है 27,000, और नीचे की ओर जो है 26,000। आप यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पे देख सकते हैं 26,000 पे 2 लाख ओपन इंटरेस्ट है, 25,000 पे 500 पे
1 लाख इंटरेस्ट, यानी 3 लाख मोटा मोटी ओपन इंटरेस्ट है, और ऊपर के दोस्तों आप इससे 26,000 पे 26,500 पे जो है तो 1 लाख ओपन इंटरेस्ट है। तो इसलिए दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि हम किसी भी चीज़ को करने से पहले हमारे पास 4-5 चेक बॉक्स होते हैं, हम उन चेक बॉक्सों को टिक करते हैं कि हाँ, चार्ट ये कह रहा है, बिक्स ये कह रहा है, ग्राफिक्स ये कह रहा है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं आनी है, यूके ये कह रहा है, तो उसके बाद हम दोस्तों एक पोजीशन बनाते हैं। मेन मकसद यही होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब मैं आपको बताऊँ कि हम यहाँ पर निफ्टी के अक्टूबर मंथ के ऑप्शन में जा सकते हैं, फ्यूचर पे जा सकते हैं। हालांकि मैं पहले कह देता हूँ, फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत रिस्की होता है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग मत करिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि 26,200 की आप एक कॉल को बाई कर 26 अक्टूबर मंथ की एक फ्यूचर को बाई कर लीजिए, और ऐट द मनी की 26,300 की एक पुट को जो है तो आप बाई कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों जो आपको लॉस होगा दोस्तों, वो मैक्सिमम लॉस होगा आपको 8,000 रुपये होगा, और जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है दोस्तों आपको 13,000 रुपये है। और इसका जो आपका ब्रेक इवन होगा दोस्तों, ये होगा आपका 26,600 के जब ऊपर जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो उस हिसाब से आप पोजीशन बनाइएगा, और कोई भी पोजीशन लेने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइस जरूर लीजिएगा। दोस्तों आपको मैं क्यों कह रहा हूँ कि अंडरटोन बुलिश से, आप देख सकते हैं कि एफआई जो है तो किस तरह से लगातार जो है तो बाइंग करे। 14,000 करोड़ उन्होंने बाइंग किया। मुझे नहीं याद है कि लास्ट टाइम कब इतना अमाउंट उन्होंने बाइंग किया था। तो जिस तरह से यूएस ने रेट कट किया और जिस तरह से एफआईआई जो है तो लगातार बाइंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में अंडरटोन बुलिश करंट बुलिश होगा। और आप तो डीआई देख ही रहे हैं कि आपका जो हमारा पैसा है, जिसे हम सिप कहते हैं, किस तरह से मार्केट में आ रहा है, और हर आदमी जो है तो डिमांड जनरेट कर रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।